बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.8 की, जिसमें क्या है जो रोल्स लॉ पर डिपेंड करता है, रोल्स लॉ पर बेस है। तो कैसे है क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी, है ना। ए एंड बी का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है 450 एंड 700 mm रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कि लिक्विड मिक्सचर का जो कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। रोल्स लॉ से कर सकते हैं हम लोग। पी टी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, वेर एक्स ए एक्स बी इज द लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, कि लिक्विड फेज में है, और पी नॉट ए और पी नॉट बी इज द प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर। अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात की जाए, मुझे 600 गिवन है कि 600 दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है। पी नॉट ए की बात की जाए वेपर फेज का, ए का अगर प्योर फॉर्म का वेपर फेज में वो देखा जाए कि प्रेशर देखा जाए, वेपर प्रेशर देखा जाए, तो 450 है। ऐसे बी का 700 है। मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूँ मैं, क्योंकि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए वाली कंडीशन मेरे पास है। एक्स ए की जगह बस मुझे रखना है 1 माइनस एक्स बी, और मेरे पास पी नॉट ए की वैल्यू भी है, पी नॉट बी की वैल्यू भी है। तो मैंने वैल्यू पुट करी 600 इज इक्वल टू दिस 450 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 इंटू एक्स बी। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके मैं अंदर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो एक्स बी की जो वैल्यू बच्चों मेरे पास आती है, एक्स बी की वैल्यू आ जाती है 0.6 आ जाती है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होता है, तो एक्स ए बी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कि जब अगर बात की जाए वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन की, यहाँ समस्या आती है बच्चों को। वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो निकालने में थोड़ी समस्या आती है। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों को बताया था कि वाई ए से डिनोट किया जाता है, दैट इज पी ए अपॉन पी टी आ जाएगा। तो पी ए की जो वैल्यू होती है बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है, और अपॉन पी टी आ जाएगा। चलो, पी नॉट ए की वैल्यू, पी नॉट ए में कितना है, पी नॉट ए की जो वैल्यू है तो 450 है, इंटू एक्स ए की जो वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.4 है, और डिवाइड बाय 600 है। तो एक ये जीरो हो जाएगा, 4 5 जा 20 का जीरो, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, तो लगभग ये आ जाएगा 18 और डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो इसको डिवाइड किया जाए तो ये आता है 0.3 के आसपास आ जाता है, 0.3। और सिमिलरली अगर मैं वाई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 1 माइनस वाई ए हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.3, दैट इज इक्वल टू 0.7। देखो बच्चों, वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग आ रहा है, और लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग आ रहा है। दोनों फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आता है, क्योंकि ये वॉलेटाइल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जिसको ये बात अभी समझ नहीं आ रही है, पुराने वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा।